Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and welcome back to another cooking story. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट सर्दियों में हर दिल अजीज़ कश्मीरी कड़क चाय, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, शादियों पे बहुत ज़्यादा सर्व होती है और इसे बनाना बेहद आसान है। आप इजीली इसे अपने घर पे बना सकते हैं और इस सर्दियों के मौसम में अपने घर आने वाले हर गेस्ट को ये मज़ेदार सी चाय सर्व कर सकते हैं। तो हमें बगैर देर किए ये मज़ेदार सी कड़क कश्मीरी चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बनाने के लिए एक सॉस पैन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के जितना पानी को मैंने एक्जैक्टली मेजर करके ही लिया है। 2 कप पानी सॉस पैन में ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर हल्का सा बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो तो इसके अंदर 2 टीस्पून कश्मीरी टी लीव्स ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही ऐड करेंगे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और एक बादियान का फूल, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर लें। अच्छे से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेंगे। 10 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेने के बाद यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। 10 मिनट बॉईल करके फ्लेम स्लो करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करने से पहले फ्लेम ज़रूर स्लो कर लें, क्योंकि बेकिंग सोडा ऐड करने से इसमें एकदम से बॉईल आता है। तो फ्लेम स्लो कर लें तो चाय बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगी। अब यहाँ पर दोबारा बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लें और इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद दोबारा फ्लेम को मीडियम कर लेना है, इसे स्लो फ्लेम पे कुक नहीं करना। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद यहाँ पे इसे लीडल के साथ अच्छे से मिक्स करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे चाय के अंदर एकदम से बॉईल आता है और डर रहता है कि चाय एकदम से बॉईल होकर बाहर ना आ जाए। तो टाइम टू टाइम लीडल के साथ इसे इस तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एकदम से इसके अंदर बॉईल नहीं आए और चाय एकदम से बाहर ना गिर जाए। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही कुक करना है, इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना। 5 मिनट कुक करते हुए अगर इसके अंदर बॉईल आए तो इसको हल्का सा मिक्स कर लें, यहाँ पे लीडल के साथ अच्छे से इसे फेंट लें। 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेने के बाद यहाँ पे इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद इसका कुकिंग प्रोसीजर 5 मिनट का ही है। 5 मिनट के बाद यहाँ पे इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी चाय बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाया जाता। अच्छे से 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफी हद तक चेंज हो चुका है, इसके अंदर हल्की सी पिंकिशनेस आ गई है। अब इसके कलर को इनहेंस करने के लिए हाफ कप के जितना बिल्कुल चिल्ड वाटर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पर कहवा बना के रेडी कर रही हूँ, तो कहवा बनाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड कर लेने के बाद इसे अच्छे से फेंट लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंटने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा, जो कि चाय में ऐड करने के बाद यानी कि दूध में ऐड करने के बाद इसका कलर बहुत ही अच्छा सा पिंक आएगा। यहाँ पर मैं अभी इसकी सिर्फ कहवा बना के रेडी कर रही हूँ। कहवा बनाने के लिए मैंने पानी ऐड किया है। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट चाय बना के रेडी करनी हो तो फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको अच्छे से छान लें और छानने के बाद आप इसके अंदर बिल्कुल चिल्ड ठंडा दूध ऐड कर दें, तो इसका कलर तभी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं चाय को अच्छे से छान लूंगी, यानी कि कहवे को अच्छे से छान लूंगी। कहवा अच्छे से छान लेने के बाद आप इसे ठंडा करके किसी भी बॉटल में ऐड करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकती हैं फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। कहवा बना के आप रेडी कर लें और जब भी दिल चाहे आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट चाय बनानी हो तो जब मैंने बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद फ्लेम ऑफ करके इसके अंदर ठंडा पानी ऐड किया था, तो ठंडे पानी की जगह आप इसे छान लें। छानने के बाद इसके अंदर ठंडा दूध ऐड कर दें और ठंडा दूध ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए इसे अच्छे से फेंट लें, तो तभी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्ती पिंक चाय बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे आप इसे दोनों तरीकों से बना के रेडी कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे चाय बनाऊंगी, तो इसके लिए सॉस पैन के अंदर दूध गर्म कर लेंगे। यहाँ पे दूध को पहले अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध को अच्छे से बॉईल कर लेने के बाद विस्क के साथ इसे हल्का सा विस्क कर लेंगे, ताकि दूध अच्छे से फ्रोथी हो जाए। दूध के अंदर थोड़ी सी फोर्थ बन जाएगी तो इसका फ्लेवर और टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अच्छे से यहाँ पे इसको विस्क के साथ विस्क कर लेंगे। दूध के ऊपर झाग आ जाए यानी कि फ्रॉथ आ जाए तो दूध का टेक्सचर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा लगता है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। अच्छे से विस्क कर लेने के बाद अब इसके अंदर कहवा ऐड कर लेंगे।
यहाँ पर मैं तकरीबन 2 कप चाय बना के रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसके अंदर 1/4 कप के जितना कहवा ऐड कर लूँगी। कहवा ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दोबारा मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे अच्छे से पका लेंगे। मैंने यहाँ पे दूध को बॉईल किया था तो इसके ऊपर जो बलाई आई थी मैंने वो भी रिमूव नहीं की। 1/4 कप के जितना कहवा इन टोटल हमने इसके अंदर ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना कलर आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड हो आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कहवा ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही कहवा ऐड कर रही हूँ। जितना कलर आपको चाहिए हो आप अपने अकॉर्डिंग उसे मेंटेन कर सकते हैं। अच्छे से कहवा ऐड कर लेने के बाद यहाँ पे इसे फेंटते हुए दोबारा पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाय का कलर कितना ही खूबसूरत पिंक आया है। इसके अंदर मैं यहाँ पे दूध और ऐड कर लूंगी। दूध ऐड करने के बाद क्योंकि ये चाय नमकीन बन के रेडी होती है तो इसके अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ पर कुछ बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते ऐड कर लेंगे। ये ऐड करके इसे अच्छे से पका लेंगे इतना कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। जैसे ही इसके अंदर बॉयल हो तो हम यहाँ पे इसे डिश आउट कर लेंगे। थ्रू आउट चाय को फेंटते हुए पकाएंगे तो चाय की लुक और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छे से इनहेंस होंगे। जैसे यहाँ पर इसके अंदर बॉयल आएगा तो इसे हम डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह से मिट्टी के प्यालों में इसे डिश आउट कर रही हूँ क्योंकि इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। चाय का कलर बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। बहुत ही मजेदार सी कड़क कश्मीरी चाय बन के रेडी हुई है जो कि सर्दियों में सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है। गरम गरम मिट्टी के प्यालों में सर्व करने से इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ही कोजी फील्स आती हैं। चाय को डिश आउट कर लेने के बाद इसके ऊपर से फाइनली चॉप बादाम और पिस्ते से इसे गार्निश कर लेंगे ताकि इसकी लुक इनहेंस हो सके, देखने में और भी ज्यादा टेम्पटिंग और पीने में और भी ज्यादा डिलीशियस बन के रेडी हो सके। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मजेदार सबकी फेवरेट हर दिल अजीज पिंक टी यानी कि कश्मीरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। ये थी मेरी आज की रेसिपी जो कि आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसे सर्व किया है बाकर खाने के साथ क्योंकि इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर मिलूंगी आपके साथ किसी और वीडियो में कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।